हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश के 10 नए फ्रेजेस जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। देखते हैं पहला फ्रेज। पहला है टू स्टैंड नो चांस। टू स्टैंड नो चांस का मतलब टू हैव नो पॉसिबिलिटी और होप ऑफ सक्सेस। सक्सीड करने की, सफलता हासिल करने की पॉसिबिलिटी ना होना, सफलता की संभावना ना होना। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। वर्ल्ड लेवल चैंपियंस आर कंपीटिंग। वर्ल्ड लेवल के चैंपियन वहाँ पे आ रहे हैं कंपटीशन में। ही स्टैंड्स नो चांस इन देयर प्रेजेंस। और उनके होते हुए ही स्टैंड्स नो चांस, उसकी सफलता का कोई संभावना नहीं है, कोई होप नहीं है। ही स्टैंड्स नो चांस एट ऑल। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड वेरी हाई इन द एंट्रेंस एग्जाम, यू स्टैंड नो चांस। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस एग्जाम में उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो तेरा तो कहीं चांस ही नहीं है। यू स्टैंड नो चांस, तुम्हारा कोई चांस नहीं है उसमें। यू स्टैंड नो चांस। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज टू थिंक मच ऑफ। किसी के बारे में अच्छा ओपिनियन रखना, किसी की वैल्यू समझना। टू गिव समबडी एडिक्वेट और प्रॉपर वैल्यू, जितनी मिलनी चाहिए उतनी वैल्यू देना, ठीक ठाक वैल्यू देना, वैसे इस सेंस में ज़्यादा वैल्यू देना, किसी को महत्व देना, इंपॉर्टेंस समझना किसी की। सम ऑफिसर्स डू नॉट थिंक मच ऑफ देयर जूनियर्स। कुछ ऑफिसर अपने जूनियर्स के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। दे डोंट थिंक मच ऑफ देम। एक और सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। हिज फैमिली डज नॉट थिंक मच ऑफ हिम। उसकी फैमिली उसे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देती, ज़्यादा समझती नहीं उसे कुछ, मतलब उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देती उसकी बात को, और उसे वो कुछ भी कहे उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। हिज फैमिली डज नॉट थिंक मच ऑफ हिम, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड वेलकम। रिसीव्ड विदाउट वार्मथ, नॉट इन अ फ्रेंडली वे। स्वागत करने वाली सेंस में ना देखना, ठंडा स्वागत, कोल्ड वेलकम से आइडिया लगाएंगे। किसी अतिथि से अच्छे ढंग से ना पेश आना, स्वागत ना करना या उसके आने से खुश ना होना। द न्यूली वेडिड ब्राइड, नई नई जो दुल्हन आई, वॉज गिवन अ कोल्ड वेलकम इन द हाउस। उसे घर में कोल्ड वेलकम मिला, अच्छे से उसका स्वागत नहीं किया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। सिंस इट वॉज अ केस ऑफ लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज हुई थी उन बच्चों की, इसलिए जो लड़की घर में आई, शी वॉज गिवन अ कोल्ड वेलकम। एक और सेंटेंस देखते हैं। द कॉन्ट्रोवर्शियल मिनिस्टर वॉज गिवन अ कोल्ड वेलकम इन हिज एरिया। मंत्री जी जब अपने एरिया में गए, वो कॉन्ट्रोवर्शियल थे। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब किसी विवाद में पहले ही घिरे हुए थे, किसी विवाद से, तो पब्लिक को सारी मैटर पता थी। देयर फोर ही वॉज गिवन अ कोल्ड वेलकम इन हिज एरिया। उनका ठीक से स्वागत नहीं किया गया, ठंडा स्वागत किया गया, मतलब ही वॉज अनवेलकम इन हिज एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना जिसे हिंदी में कहते हैं। टू गेट अवे फ्रॉम समवन और समथिंग यू डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है, कोई पर्सन या चीज़, उससे दूर जाना या उसे दूर करना। छुटकारा पाने की कोशिश करना या छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग। ही इज़ सच अ स्ट्रेंज फेलो दैट एवरीवन वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम। वो इतना अजीब आदमी है कि सभी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे दूर ही रहना चाहते हैं या उसे दूर ही रखना चाहते हैं। दे वांट टू गेट रिड ऑफ। एक और सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। एवरीवन वांट्स टू गेट रिड ऑफ अ बोरिंग पर्सन। अगर कोई बोरिंग होता है आदमी, तो सभी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। नोबडी लाइक्स टू बी विद देम हु आर बोरिंग। एवरीवन वांट्स टू गेट रिड ऑफ अ बोरिंग पर्सन। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। नेक्स्ट हमारे पास टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना जिसे हम कहते हैं हिंदी में। टू ऐड टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को और बढ़ाना। टू मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और खराब करना। आग में घी डालना, बात बढ़ाने वाली बात करना, ऐसी बात करना जिससे झगड़ा या बात और बढ़ जाए। ही वॉज बींग क्वेश्चन फॉर कमिंग लेट टू द ऑफिस। उससे पूछा जा रहा था कि आप ऑफिस क्यों लेट पहुंचे हैं। एंड ही एडिड फ्यूल टू द फायर बाय शाउटिंग इन द ऑफिसर्स रूम। और वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और चिल्लाने से उसने समझो आग में और घी डाल दिया, बात को और बढ़ा दिया। ही एडिड फ्यूल टू द फायर बाय शाउटिंग इन द ऑफिसर्स रूम। एक और सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। सम पीपल डेलिबरेटली ट्राई टू ऐड फ्यूल टू द फायर व्हेन देयर इज अ क्वार्रल। अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है तो कुछ लोग डेलिबरेटली, जानबूझकर आग में घी डालने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ताकि झगड़ा और बढ़े, शांत ना हो। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल एंड सन्ड्री।
वन एंड ऑल, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के सभी. ऑल एंड सन्ड्री कैनॉट एंटर द स्कूल प्रेमिसेस. स्कूल के एरिया में ऑल एंड सन्ड्री कैनॉट कम, हर कोई नहीं आ सकता, सभी नहीं आ सकते. यहाँ पर इस सेंस में हमने यूज़ किया. ऐसे देखिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो मर्जी आएगा और ऑल एंड सन्ड्री जो मर्जी आया और अंदर एंटर कर गया, ऐसा नहीं है. परमिशन चाहिए, स्पेसिफिक लोग अंदर जा सकते हैं. ऑल एंड सन्ड्री कैन अटेंड द सरमन. सरमन जो बाबा उपदेश देते हैं या गुरु उपदेश देते हैं, उनका उपदेश सुनने लोग जाते हैं. दैट इज नोन एज सरमन और डिस्कोर्स, मॉरल लेक्चर. ऑल एंड सन्ड्री कैन अटेंड द सरमन. जो गुरु लेक्चर देते हैं उसे सुनने कोई भी जा सकता है. ऑल एंड सन्ड्री, बिना भेदभाव सभी जा सकते हैं, कोई भी, एनी वन कैन अटेंड द सरमन. और एनी वन जहाँ पे हम बिल्कुल डिस्टिंक्शन नहीं रखना चाहते, चूज़ नहीं करना चाहते, पिक एंड चूज़, सभी कोई भी वहाँ आ सकता है. उस सेंस में हम ऑल एंड सन्ड्री का इस्तेमाल करते हैं. ऑल एंड सन्ड्री कैन नॉट एंटर द गवर्नर्स हाउस. गवर्नर का जो घर है या ऑफिस है उसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता. ऑल एंड सन्ड्री कैन नॉट एंटर. स्पेसिफिक लोग पास से परमिशन से अंदर एंटर कर सकते हैं. ऑल एंड सन्ड्री कैन नॉट. नेक्स्ट हमारे पास ऑल ऑफ अ सडन, क्विकली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक, एकदम से. ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑल ऑफ अ सडन. अचानक से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन द ओल्ड मैन ब्रोक इनटू टीयर्स. और अचानक एकदम ही वो बेचारा बुजुर्ग आदमी रोने लगा. ही ब्रोक इनटू टीयर्स. द रियर टायर गॉट बर्स्ट ऑल ऑफ अ सडन. गाड़ी का पिछला टायर अचानक फट गया. ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल अचानक. नेक्स्ट हमारे पास हेल्टर स्केल्टर. हेल्टर स्केल्टर मतलब नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस. प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस में ना होना. नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली, तितर बितर होना, यहाँ वहाँ पड़े होना, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज ना किया गया होना. एवरीथिंग इन द रूम वॉज लाइंग हेल्टर स्केल्टर. जब वो रूम में एंटर किया तो उन्होंने देखा चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं. यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होना, तितर बितर होने के लिए हम यूज़ करते हैं हेल्टर स्केल्टर. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. पीपल स्टार्टेड रनिंग हेल्टर स्केल्टर ऑन लर्निंग दैट देयर वॉज ए बॉम्ब समवेयर देयर. वहाँ पे कहीं बॉम्ब पड़ा है, जब ये बात पता लगी उनको तो लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड रनिंग हेल्टर स्केल्टर. कोई यहाँ भाग रहा है तो कोई वहाँ भाग रहा है, इन ऑर्डर टू सेव हिज और हर लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए. जैसे इमेजिन कर ले कि बॉम्ब फट सकता है. दे स्टार्टेड रनिंग हेल्टर स्केल्टर. इधर से उधर भागना शुरू कर दिया लोगों ने. नेक्स्ट है हमारे पास नाउ ऑन, फ्रॉम दिस टाइम इन द फ्यूचर. अब से लेके आने वाले समय में, अब के बाद क्या होगा, क्या किया जाएगा. नाउ ऑन नो स्टूडेंट विल एंटर द स्टाफ रूम. आज के बाद कोई भी बच्चा, नाउ ऑन, अब के बाद, आज के बाद कोई भी बच्चा स्टाफ रूम में एंटर नहीं करेगा. नाउ ऑन द शॉप्स इन द सिटी विल रिमेन ओपन टिल 9 PM ओनली. लेट काफ़ी दुकानें 9-10 बजे तक, 11 बजे तक खुलती होंगी. बट नाउ ऑन द शॉप्स विल रिमेन ओपन टिल 9 PM ओनली. सिर्फ आज के बाद, नाउ ऑन, आज के बाद, अब के बाद ऑर्डर आ गया कोई तो अब के बाद नाउ ऑन शॉप्स खुली रहेंगी सिर्फ 9 बजे तक. उसके बाद कोई शॉप को ओपन नहीं रख पाएगा, क्लोज करनी पड़ेगी. फ्रॉम नाउ ऑन या नाउ ऑन. नेक्स्ट हमारे पास टू टर्न टर्टल, मीनिंग टू टर्न अपसाइड डाउन स्पेशली ऑफ अ बोट और अदर व्हीकल. किसी गाड़ी का या नाव का, किश्ती का अपसाइड डाउन, उल्टा हो जाना. बिल्कुल गाड़ी के व्हील्स फ्लोर पे होने चाहिए या रोड पे होने चाहिए, सरफेस पे. गाड़ी की छत सरफेस से टच कर रही है, ज़मीन से उसकी छत टच कर रही है और टायर हवा में बिल्कुल आ गया, बिल्कुल उल्टी पड़ गई है. उसे कहते हैं टर्न टर्टल, टू टर्न अपसाइड डाउन. द बस टर्न्ड टर्टल इन द मिडल ऑफ द रोड. बस उलट गई बिल्कुल रोड के बीचों बीच. हैवीली लेडन ट्रक्स इजीली टर्न टर्टल इफ दे स्पीड अलोंग. अगर वो तेज़ी से जाते हैं, हैवीली लेडन ट्रक, भार जिसमें काफ़ी ज़्यादा है ट्रक्स में, वो ट्रक फुली लोडेड जो ट्रक्स हैं, दे कैन ईजिली गेट टर्न, दे कैन ईजिली टर्न टर्टल. वो एकदम उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो उल्टे हो जाएं. नेक्स्ट है हमारे पास एट अ लॉस. एट अ लॉस मतलब नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू और से. समझ में ना आना कि क्या बोलूँ या क्या करूँ, क्या बोला जाए या कहा जाए, समझ ना पाना. आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन जम्प फॉर द बस सडनली. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ओल्ड मैन एकदम बस के आगे क्यों कूद गया.
आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ आ रहा इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ. आई एम एट अ लॉस टू डू दिस. आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड. आई एम एट अ लॉस टू नो. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के फ्रेजेस 10 on 10. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इनको रिवाइज कीजिए, जहाँ सिचुएशन आई यूज़ कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. And don't forget to subscribe to the channel. Thank you.